नमस्कार। अमेरिका जो कर रहा है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी फैल चुकी थी, उसके बावजूद हम करोड़ों रुपए खर्च करके नमस्ते ट्रंप करते हैं। कोरोना के खतरे से जान जोखिम में डालकर उनका स्वागत करते हैं। अहमदाबाद की सड़कों पर लाखों की तादाद में उतरते हैं और वे क्या करते हैं? वीजा पर रोक लगा देते हैं। यह कैसी दोस्ती है? H-1B वीजा के साथ साथ जो दूसरे वर्किंग वीजा हैं उन्हें भी टेम्पररी तौर पर सस्पेंड करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है और जो पाबंदी पहले टेम्पररी थी उसे आगे बढ़ा दिया गया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत के प्रोफेशनल्स पर होगा। हर साल अमेरिका 85,000 H-1B वीजा जारी करता है और इनमें से 70% वीजा भारतीय कर्मचारियों को ही मिलते हैं। H-1B वीजा क्या है? यह ऐसा वीजा है जो विदेश से सिर्फ उन लोगों को अमेरिका लाने के लिए दिया जाता है जो हाईली स्किल्ड होते हैं, यानी वो काम जिसे अमेरिकी नहीं कर पाते हैं या इस काम को करने के लिए अमेरिका में प्रोफेशनल्स की कमी हो। इस वीजा की वैलिडिटी 6 साल की होती है। अमेरिकी कंपनियों की डिमांड की वजह से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स इस वीजा को सबसे ज्यादा हासिल करते हैं। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों के बीच ऐसा तालमेल बन गया है जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। भारतीय कंपनियां अपने प्रोफेशनल्स को H-1B वीजा के जरिए ही अमेरिका भेजती हैं। अब ट्रंप का कहना है कि बेरोजगारी अमेरिका में बेतहाशा बढ़ गई है, इसलिए पहले अमेरिकी नागरिकों को नौकरी दी जाएगी, बाद में विदेशियों को। अब उन्हें कौन समझाए कि जिस काम को करने के लिए अमेरिका में लोग ही नहीं हैं तो नौकरी किस आधार पर दी जाएगी? सिर्फ पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ रहे हैं और इसकी आलोचना भी हो रही है। इसीलिए इसे इकोनॉमिकली सेंसलेस इमिग्रेशन बैन भी कहा जा रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई अमेरिकी सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, इमिग्रेशन हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू अमेरिकाज इकोनॉमिक सक्सेस, मेकिंग इट अ ग्लोबल लीडर इन टेक and also Google, the company it is today. Disappointed by today's proclamation, we'll continue to stand with immigrants and work to expand opportunity for all. अब सुनिए कि आगे क्या होने वाला है। अमेरिकी कंपनियों में H-1B वीजा पर काम करने वाले इंडियन प्रोफेशनल्स नौकरी से निकाले जा सकते हैं। नए नियम के अनुसार अगर 60 दिन के अंदर दूसरी नौकरी नहीं मिली तो बोरिया बिस्तर बांध के परिवार समेत भारत लौटना पड़ेगा। यानी जिस तरह से भारत की सड़कों पर मजदूरों का पलायन देखा गया, कुछ वैसा ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका में रहने वाले आईटी मजदूरों का पलायन। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। देखा जाए तो प्रवासियों में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय भारतीयों का है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ दशकों में यह बढ़कर 24 लाख के करीब पहुंच गई है। वैसे तो हमारे देश के लोग अमेरिका के कोने कोने में छाए हुए हैं, लेकिन भारतीयों की सबसे बड़ी आबादी कैलिफोर्निया और टेक्सास के आसपास के इलाकों में है। ईस्ट कोस्ट के कई इलाकों में भारतीय अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय रहते हैं उनमें से 82% 18 से 64 साल की आयु वर्ग के लोग हैं। कमोबेश यही स्थिति सभी प्रवासियों की है, यानी अधिकतर स्टूडेंट्स हैं और आईटी प्रोफेशनल्स हैं और इस आबादी का एक ऐसा हिस्सा भी है जो एकेडमिक्स में है, बाकी व्यापारी भी हैं। ये लोग देश में काफी पैसा भेजते हैं। आप देखिए कि किस तरह से यूएई के बाद अमेरिका से सबसे अधिक पैसा रेमिटेंस के जरिए भारत आता है। ये वर्ल्ड बैंक के 2018 के स्टैट्स हैं। अब तो ये रकम 11,715 मिलियन से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। भारत को नुकसान ही नुकसान है। अब सवाल यह है कि हमारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल ट्रंप हमेशा से ही इमिग्रेंट्स के खिलाफ रहे हैं। यह उनका चुनावी मुद्दा भी रहा है। उनका भी यही कहना है कि अमेरिका को आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन वो आत्मनिर्भर होने की आड़ में भारत का नुकसान कर रहे हैं। फिर किस बात की दोस्ती? ऐसा काम कोई दोस्त कर सकता है क्या?
H-1B वीजा के नाम पर शिकंजा ऐसा कसा है कि भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। और भगवान न करे कि भारत में जिस तरह सड़कों पर मजदूरों का पलायन देखने को मिला, कुछ वैसा ही पलायन अमेरिका के अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट्स पर देखने को न मिले। अगर ऐसा हुआ तो हमें फिर कभी नमस्ते ट्रंप कहने से तौबा कर लेनी चाहिए। नमस्कार।